आज इस वीडियो में हम आपको मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे। हमें विश्वास है कि उनका व्यक्तित्व आपके लिए भी अवश्य प्रेरणादायी रहेगा। महाराणा फतेह सिंह का जन्म 16 दिसंबर 1849 को हुआ। इनके पिता शिवरती के महाराज दल सिंह थे, जो कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के चौथे पुत्र अर्जुन सिंह के वंशज थे। मेवाड़ के अंतिम महाराणाओं में सर्वाधिक प्रसिद्धि महाराणा फतेह सिंह को ही मिली थी, जिसका प्रमुख कारण उनका व्यक्तित्व था। इन महाराणा का रंग गेहुआ, कद लंबा व चेहरा प्रभावशाली था। महाराणा फतेह सिंह का रंग ढंग, आचार व्यवहार, रहन सहन आदि सब पुराने ढंग के थे। महाराणा फतेह सिंह के गुणों की ख्याति भारत में ही नहीं, इंग्लिस्तान तक फैली थी। जो भी महाराणा से एक बार भेंट करता वह इनका किरदार जीवन भर नहीं भूलता था। महाराणा फतेह सिंह तेजस्वी, कुलाभिमानी, प्रभावशाली, पराक्रमी, सहनशील, वीर, धीर, गंभीर, निडर, सदाचारी, जितेंद्रिय, मितव्ययी, कर्तव्यपरायण, परोपकारशील, धर्मनिष्ठ, शरणागत वत्सल और पुराने ढंग के आदर्श शासक थे। शासनकाल के प्रारंभ में एक बार धोखा खाने के बाद महाराणा कभी किसी पर पूरा विश्वास नहीं करते थे। महाराणा फतेह सिंह चापलूसों और दूसरों की सिफारिशों पर कम ध्यान देते थे। इन महाराणा को बंदूक, तलवार आदि शस्त्र चलाना, घुड़सवारी, शिकार आदि कार्यों में महारत हासिल थी। शायद ही इनका निशाना कभी खाली गया हो। इनके लिए शिकार मनोरंजन नहीं बल्कि व्यायाम व क्षत्रियोचित शिक्षा थी। ये महाराणा केवल हिंसक जानवरों का ही शिकार करते थे, कभी भी पक्षी, हिरण आदि पर वार नहीं करते। कड़ी धूप में बिना थके 20-20 मील तक घुड़सवारी, आखेट के समय दुर्गम पर्वत श्रेणियों पर बंदूक को कंधे पर रखकर पैदल चढ़ना इनके लिए साधारण बात थी। इस प्रकार नियमित व्यायाम हो जाने से व किसी भी प्रकार का व्यसन, शराब, अफीम आदि न करने से ये महाराणा प्रायः निरोग रहते थे। कभी कब्ज वगैरह होती तो वैद्य हकीमों की दवाइयां न लेकर 4-5 दिनों तक लगातार उपवास कर लेते थे। उपवास से कमजोरी आती, जो फिर से शिकार पर जाने से स्फूर्ति आने के बाद सही हो जाती। महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के पहले महाराणा थे जो बहु विवाह प्रथा से घृणा करते थे। इन महाराणा को नाच गान का भी कोई शौक नहीं था। ये महाराणा साधु संतों के सत्कार में बहुत सा धन खर्च करते, दीन दुखियों व अबलाओं की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते, दान वगैरह के कार्यों में भी हमेशा आगे रहते। महाराणा फतेह सिंह हर काम सोच समझकर करते थे ताकि किसी के साथ कोई अन्याय न हो। इस कारण राज्य का बहुत सा काम होने में देरी भी बहुत लगती थी। ये महाराणा अधिक पढ़े लिखे नहीं थे और न ही पढ़ाई से कोई विशेष लगाव था, इसलिए जो विद्वानों का सम्मान महाराणा सज्जन सिंह के समय हुआ वे इन महाराणा के समय में नहीं हुआ। महाराणा फतेह सिंह के समय में शासन पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि महाराणा को पुराने विचार और ढंग बदलना अच्छा नहीं लगता था। इस कारण इनके शासनकाल में अन्य राज्यों की तुलना में मेवाड़ की आय वृद्धि कम हुई। महाराणा फतेह सिंह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, स्नान करते समय गंगा लहरी का पाठ सुनते, फिर ईश्वर की उपासना करते, रामायण, भागवत आदि पुराणों को सुनते। महाराणा फतेह सिंह ने जीवन भर इस दिनचर्या का पालन किया। दीर्घजीवी महाराणा फतेह सिंह की स्मरण शक्ति, शारीरिक और मानसिक शक्ति उनके अंतिम समय तक जस की तस बनी रही। महाराणा फतेह सिंह का यह विचार था कि अब तक वर्णाश्रम धर्म के पालन में तत्पर रहने के कारण ही हिंदुओं का अस्तित्व बना हुआ है।